हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। आज गुरुवार है तो आज हम वाल्मीकि रामायण कथा से पढ़ेंगे। हमने सुना था पिछली बार किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र और उनके जो तीन भाई हैं तो सभी का एक साथ ही विवाह होता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग था। अब उसके आगे क्या होता है पढ़ेंगे। चतुस्सप्ततितमः सर्गः। विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान, राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना, मार्ग में शुभ शुभ शकुन और परशुराम जी का आगमन। बहुत ही विशिष्ट घटना यहाँ हो रही है, परशुराम जी का आगमन हो रहा है। थोड़ा सा एकाग्र होकर सुने। तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर यानी कि हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था वहां चले गए। विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विधेयराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पूरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौवें, कितने ही अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। तो यहाँ ऐसा वर्णन प्राप्त हो रहा है कि अब अ, महाराज जनक अत्यंत अ, प्रसन्न होकर प्रचुर मात्रा में दहेज देते हैं और ये एक कर्तव्य भी है क्योंकि कन्या है वो अ, अपने पिता के घर पे अधिक समय नहीं रहती। तो और पहले तो बहुत ही अल्पकाल में ही विवाह हो जाते थे। तो इसलिए जो भी देना था तो अभी देना था। क्योंकि पूरी ज़िंदगी में तो फिर अ, जो स्त्री होती है वो तो अपने पति के यहाँ ही रहती है। तो कुछ उसके बाद भी लेन-देन बनी रहती है। लेकिन एक प्रसन्नता का अवसर है तो ये एक प्रकार से एक ये शुभ रिवाज है, शुभ रीति है कि हम प्रसन्न होकर कन्या के लिए कुछ प्रदान करते हैं। वो बाद में भी प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि उस समय ही प्रदान करना होता है, पूरे जीवन ही चलता रहता है। लेकिन वो एक शुभ रीति है। अब यहाँ एक राजा है महाराज जनक, तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार दे रहे हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं कि कोई प्रजा का शोषण करके कुछ धन एकत्रित किया है, लेकिन राजा है, उनके अपना कोष भी है, तो वो उसमें से एक राजकुमारी के उपयुक्त जो उनको देना है, तो वो दे रहे हैं। क्योंकि ये उनका राजा की भी अपनी निजी संपत्ति होती है। ऑफ़ कोर्स संपूर्ण जो राज्य है उनका होता है इस प्रकार से तो वो समझ है ही। लेकिन उनका उसका ये अर्थ नहीं है कि वो प्रजा का शोषण करके उसमें से लेंगे। उनका जितना उसमें अधिकार है अ, जितना वो अपने निज परिवार के लिए खर्च कर सकते हैं, तो उतना ही वो ले सकते हैं। तो राजकुमारों के लिए उनके लिए भी कोष होते हैं। उनको भी वो ऑफ़ कोर्स वो इतना होता है कि उनके लिए वो स्पेंड करना भी मुश्किल होता है। लेकिन होता है। ये अपने धर्म के अनुकूल है और जो राजकुमारियाँ भी जो विवाह करके अन्य राज्य में जाती, तो वहाँ भी उनको इसी प्रकार से उनको रिसीव किया जाता है और उन्हें संपूर्ण प्रजा के विषय में सोचना होता है। तो वो भी इस प्रकार से उदारता से अ, दान पुण्य करती है और अ, चूँकि जो राजा है वो ईश्वर के प्रतिनिधि है, इसलिए उनका विवाह इसी प्रकार से थोड़ा-सा विशेष अ, उसमें वैभव देखा जाता है और वो ज़रूरी भी है, जिससे जो राजा है उसका उसकी जो प्रजा है, वो उससे श्रद्धा बढ़ती है राजा में। तो यहाँ पर ये विचार नहीं है कि केवल उसको एक हमारा वैभव को दिखाना है लोगों के सामने, लेकिन
प्रजा जो है वो उससे संतुष्ट होती है, एक शुभ प्रसंग है। और राजा के लिए तो विशेष रूप से ये उसे अपना वैभव दिखाना भी पड़ता है और दिखाने से ही प्रजा का उससे विश्वास उत्पन्न होता है कि राजा समृद्ध है। पर ये चीज़ हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति सोचे थे कि भई हम भी अपना वैभव प्रदर्शन करेंगे। हाँ, वो एक अपनी इच्छा से व्यक्ति अपने को देना चाहता है और कई बार ऐसे ही कई बार लोग दिखाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। दंभेन अविधिपूर्वकम तो वो फिर एक राक्षसी गुण में आता है, आसुरी विचार है, जो दंभपूर्वक इस प्रकार से बड़े-बड़े दिखावे के लिए सारी चीज़ें करते हैं। वो भी अनर्थ है, जो भी अनर्थ है वस्तुतः सारे आसुरी चीज़ें हैं, क्योंकि असुरों में वो पाए जाती हैं। तो हम में भी यदि इस प्रकार के दुर्गुण है, तो वो आसुरी भाव को हम कहीं न कहीं स्थान दे रहे हैं। तो यहाँ प्रसन्न होकर दिया जा रहा है दहेज और दहेज देना अपने आप में कोई इस प्रकार से दोष नहीं है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि उसमें फिर ऐसे सौदाबाजी होती है कि नहीं उतना देना पड़ेगा। मैं बाल्यकाल में जब श्रवण किया था, एक जगह पे मैं गया था गाँव में, तो दोनों पक्ष इस प्रकार से वाद-विवाद कर रहे थे जैसे कोई वस्तु का विक्रय हो रहा हो। तो मुझे बहुत उससे बहुत झटका लगा कि ये ऐसे कैसे कोई कन्या देने जा रहा है या कोई वस्तु बेचने जा रहा है। तो ये तो बहुत ही क्या कहेंगे, एक तो अजीब-सी चीज़ है। तो समाज में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग जो सत प्रथा होती है उसको भी कुप्रथा बना देते हैं। तो सत प्रथा अपनी जगह पे सही है, वो समयांतर पर कुप्रथा बन जाती है। तो उसके लिए जो समाज के जागरूक लोग होंगे, तो वो उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसका शोधन कर सकते हैं। तो पर कई बार क्या होता है कि हम ऐसे कुप्रथा देख लेते हैं, फिर इसके कारण हम तो फिर सीधा दहेज पे अपना पूरा आक्रोश निकाल देते हैं कि वो दहेज देना गलत चीज़ है। तो ऐसा नहीं है, खुशी-खुशी कोई देना चाहते हैं और आज भी तो देते ही कितना लोग बोलते हैं लेकिन फिर भी देते ही हैं, तो वो खुशी की बात है और कुछ देना चाहिए भी, क्योंकि वो तो स्वाभाविक है यदि आप अपने जो संतान है तो उनके लिए आप कुछ तो देंगे। अब वो बात अलग है, अब राजा है तो राजा की तरह देंगे, सामान्य व्यक्ति है तो अपने हिसाब से देंगे। तो आगे अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100-100 कन्याएं तथा उत्तम दास-दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। अब ये सब देख के जो एक भौतिकवादी लोग हैं उनको बहुत हर्ष होता होगा, अरे वाह! कितना ये सारे वैभव है, कितना हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप अध्यात्म दृष्टि से देखेंगे तो ये सारे कंकड़ पत्थर हैं, उसका वस्तुतः कोई विशेष मूल्य नहीं है। लेकिन हाँ, एक राजकार्य करना है तो इसलिए उसका अपना स्थान है और राजकुमारी जो है, तो वो भी कहीं तो रानी बनने जाएगी। तो इस तरह से उनका विशेष सम्मान भी है, क्योंकि राजा नरदेव कहा जाता है और रानी है वो लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए अ, उनका विशेष सम्मान होना भी चाहिए। जैसे सप्त माताओं कही गई है, तो 7 माताओं में ये माता है जो राजा की पत्नी जो है, वो भी एक माता के रूप में देखी गई है। तो राजपत्नी जो है, वो माता है, इसलिए उनका विशेष सम्मान उसमें होता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। आगे, इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम कन्या धन दिया। नाना प्रकार के वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। अब ये यहाँ पर एक संकेत प्राप्त हो रहा है, तो एक निमित्त ज्ञान कहते हैं। तो निमित्त ज्ञान अर्थात कुछ ऐसे निमित्त उत्पन्न होते प्रकृति में जो हमें संकेत देते हैं कि अभी आगे हमारे साथ क्या शुभ या अशुभ होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ शुभ चिन्ह दिखे, कुछ अशुभ चिन्ह दिखे। उन सबको देखकर राजर्षि दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग
हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ 2 प्रकार का शकुन कैसा? यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरा मन विषाद में डूबा जाता है। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं। इसलिए आप यह चिंता छोड़िए। तो ये प्रकृति हमें संकेत देती है। कई बार हमें लगता है कि ये तो सब ऐसे ही बस लोगों ने सारे, क्या कहेंगे उसको, मान्यताएं बना के रखी है, लोक मान्यता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति हमारे संकेत से कार्य नहीं करती है। तो जैसे चंद्र का बढ़ना, घटना, उससे भी एक संकेत प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से जो प्रकृति में जो भी वस्तुएँ हैं, उससे हमें कुछ न कुछ संकेत प्राप्त होता है। इसलिए आदर्श तो है कि हमें प्रकृति में रहना चाहिए, जिससे कि हम ये सारी संकेतों को समझ सकें। इस प्रकृति के साथ हम एक तादात्म्य से जी सकें। अभी हम जो कर रहे हैं सब कुछ एक कृत्रिम, अपने आप को कृत्रिम आवरणों से ढक रहे हैं। तो जितना हमें नेचुरल होना चाहिए, एक प्रकृति की गोद में जीना चाहिए, तो उससे कहीं हम अपने आप को दूर ले जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या, ये सारे विषय जो है वो हमको अप्रासंगिक लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें क्या है, प्रकृति के संकेत, ये कहाँ से लेके आए? ये तो सब ऐसा ही अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। पर ऐसा नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो लोग बस ऐसे ही मानते रहते हैं। लेकिन जो सदियों से चली आ रही है और बहुत शिष्ट लोगों के द्वारा, यानी कि कल्चर्ड लोगों के द्वारा भी जिसको मान्यता प्राप्त है, तो उसको हमें ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ जिन संकेतों के विषय में बताया जा रहा है, एटलीस्ट उतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जब भयंकर बोली बोलने वाले जब पक्षी चहचहाते हैं, तो वो एक अशुभ चिन्ह संकेत है कि उससे कुछ हमें अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है। और दाहिनी ओर से जब पक्षी पशु जाते हैं, पशु पक्षी जो भी दाहिनी ओर से जाते हैं, तो इसका मतलब कुछ शुभ चिन्ह है। आगे, इन लोगों में इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि वहाँ वहाँ बड़े जोरों की आंधी उठी। वह सारी पृथ्वी को कंपाती हुई बड़े-बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गए। किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्यान्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था। शेष सभी लोग अचेत हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो रही थी। उस समय राजा दशरथ ने देखा, क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते हैं। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजो मंडल द्वारा ज्वाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान, क्षमा करें, और हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्मर्षि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। क्या अपने पिता के वश से अमर्ष के वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है। अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभीष्ट नहीं है। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। ऐसा कर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ्य लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। तो सभी को भय प्राप्त हुआ कि ये इतने कुपित अवस्था में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना प्रतिशोध ले लिया है। तो अभी तो उन्हें शांत हो जाना चाहिए। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। अब यहाँ पर इतिहास में जाएंगे तो विस्तार से कथा है, उसका हम नहीं वर्णन करेंगे, लेकिन सार रूप में एक यही है कि जमदग्नि जो कि परशुराम जी के पिता थे और है, अभी भी ये विद्यमान है।
और उनका वध जब हैहयवंशी राजकुमार करते हैं, तो उसके प्रतिशोध में भगवान परशुराम उन्हें दंडित करते हैं। उसमें हैहयवंश के जो मुखिया होते हैं, कार्तवीर्य अर्जुन, वो और उनके सभी जो पुत्र होते हैं, सभी का वे वध कर देते हैं। और इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में जहाँ-जहाँ भी उन्हें लगता है कि कुछ अयोग्य क्षत्रिय हैं, जो ऐसे धर्म की हानि कर रहे हैं, तो सभी को वे दंडित करते हैं। तो इसलिए उन्होंने इतना क्रोध धारण किया था। यद्यपि वे ब्राह्मण हैं, लेकिन परिस्थितिवश उनको ये कार्य करना पड़ा, क्योंकि उस समय उनको दंडित करने वाला दूसरा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इसलिए उनका अवतरण हुआ था। और क्षत्रियों को दंडित करने के उपरांत वे अपने उस संहार कार्य से विरत भी हो गए थे, और अभी भी वे महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। तो जो सौभाग्यशाली है उनको देख सकते हैं। तो अ, ये भगवान परशुराम जी सार रूप में कहा। तो यहाँ पर जब उनको पुनः उस कुपित अवस्था में देखते हैं, जैसे अभी पूरा प्रलय लाने वाले हों, तो सारे ऋषि मुनि चिंतित हो उठते हैं कि ऐसा अब क्या करने जा रहे हैं। आगे पंच सप्तति तमः सर्ग। राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम का श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकार मारा। सुनिए, दशरथ नंदन श्री राम, वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा। तो भगवान परशुराम तो उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, लेकिन पहले वो परीक्षा करे कि ये मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए उपयुक्त है ही भी या नहीं। तो एक धनुष तो तोड़ दिया, तो निसंदेह पराक्रमी योद्धा कोई है, लेकिन क्या ये धनुष को भी कोई धारण कर पाएगा? अब ये सारी चीजें जो है, बाह्य रूप से ऐसा लगता है कि परशुराम जी कुपित है, और न जाने विवेकहीन अवस्था में इस प्रकार से कुछ भी बोले जा रहे हैं। और श्री राम को भी ऐसा वे बहुत ही अरे बहुत ही कटु शब्दों में उनकी भर्त्सना करते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वे अ, अ, अपने स्थिति से च्युत हो गए हों, लेकिन ऐसा नहीं है। वे एक महान ऋषि और भगवान के शक्तिविश अवतार हैं। तो यहाँ पर वे जानबूझकर ऐसा दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कि भगवान श्री राम की महिमा प्रकाशित हो। तो जब भी हम शास्त्रों को देखते हैं, तो हमें इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। हाँ, उसमें से हमारे लिए शिक्षा तो है ही कि हमें इस प्रकार से कुपित नहीं होना चाहिए। लेकिन वे भगवान श्री राम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए स्वयं ऐसा दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं। अन्यथा केवल एक धनुष के टूट जाने पर किसी को द्वंद्व के लिए ललकारना, भला उन्होंने क्या अपराध किया है? श्री राम ने क्या अपराध किया है? तो वो तो कोई चीज़ उसमें प्रासंगिकता नहीं दिखती। लेकिन यहाँ पर ऐसा करके वे श्री राम को अ, डिक्लेयर करना चाहते हैं कि कैसे वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस रूप में इस धरा पर अवतरित हुए। आगे परशुराम जी का वो वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, आज स्वाध्याय व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं, और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी है। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं। इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभय दान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। अब वो को याद दिला रहे कि आपने तो शस्त्र छोड़ने का प्रण ले लिया था, अब दोबारा आप क्यों ललकार रहे हैं? इस तरह आप धर्म में तत्पर हो कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर
महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। महामुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। राजा दशरथ इस प्रकार कहते रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ये बातचीत जारी रखी। वे बोले, और हम देखेंगे यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है। भगवान श्री राम को वे कुपित करते हैं और भगवान श्री राम भी कैसे मर्यादा से उसका उत्तर देते हैं, वो सुनने लायक है। सुनिए, वे बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। ककुस्थनंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला है। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला यही वह वैष्णव धनुष है। ककुस्थनंदन, यह भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। ये वही पुरातन कथा है कि कैसे दोनों में संग्राम छेड़ दिया। तो कैसे हुआ? विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिव जी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवराज के हाथ में दे दिया। श्री राम, शत्रुनगर पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दे दिया था। तो जो भी भगवान शिव जी का धनुष था या भगवान विष्णु का धनुष था, तो उन्होंने प्रयोग करने के बाद अलग अलग लोगों को दे दिया था। फिर महातेजस्वी ऋषिक ने प्रतिकार की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का, जो उनके योग्य नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। श्री राम, फिर सारे पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणारूप से यह सारी पृथ्वी दे डाली। पृथ्वी का दान करके मैं महंत पर्वत पर रहने लगा हूँ और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिव जी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। श्री राम, इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पिता पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्मों को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। तो यहाँ जो भी लीला हो रही है उसको केवल श्रवण कीजिए, क्योंकि यहाँ वस्तुतः परशुराम जी भगवान श्री राम की लीलाओं को प्रकट करने वाले हैं। आगे का सर, श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तप प्राप्त पुण्य लोगों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहां कुछ बोल नहीं रहे थे। अब देखिए, मैंने कहा था किस प्रकार से श्री रामचंद्र की प्रतिक्रिया होती है। तो अपने पिता के गौरव का ध्यान रख के वे कुछ नहीं बोले। यदि भी भगवान परशुराम जी ने संभव प्रयास कर लिया उकसाने के लिए, ये इतने वचन क्षत्रिय के लिए, तो उसको तो आग लग जाएगी उसके शरीर में।
लेकिन फिर भी वे शांत रहे। परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन ब्रह्मन, आपके पिता के ऋण से उऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय समारोपित कर्म किया है, उसे मैंने सुना है। और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कोई हर व्यक्ति के लिए ऐसा वो लागू होता है। क्षत्रिय है, उनमें इस प्रकार से प्रतिशोध लेना होता है, वध करना होता है। अब भगवान परशुराम जी को करना पड़ा क्योंकि उस समय अन्य कोई वीर नहीं था, जो कार्तवीर्य अर्जुन या ऐसे जो अयोग्य क्षत्रियों का वध कर सके। तो वो एक आपात स्थिति थी। लेकिन सामान्य रूप से ब्राह्मण जो है शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। यानी दंड को अपने हाथ में नहीं लेते। भगवान श्री रामचंद्र कह रहे हैं, भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसीलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। तो भगवान श्री रामचंद्र विनय पूर्वक कहते हैं कि आप, मैं संकोच वश को कि आप ब्राह्मण हैं, मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरा परिहास ही कर रहे हैं। तो अभी मैं मेरा पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया। साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसके प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोगों को प्राप्त किया है, उन्हीं को नष्ट कर डालो। क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण, जो शत्रुओं के नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता है। तो भगवान श्री राम ने स्पष्ट किया कि आपने मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए कहा और मैंने चढ़ा लिया, और अब मैंने शरसंधान कर ही लिया है, तो उसका प्रयोग मुझे करना ही होगा। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्ष और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया। इसलिए वीरहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। वीरहीन अर्थात यहाँ पराक्रमहीन, यानी उनको सूझा ही नहीं कि अभी भगवान से क्या, कैसे मैं वो युद्ध की बात कर सकता हूँ। वैसे उनका जो मंशा तो यही थी, भगवान श्री रामचंद्र की महिमा प्रकाशित हो और उसमें सफल रहे। तेज निकल जाने से विरहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। ककुत्सिकुल नंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए वे राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक प्रसंग है। भगवान परशुराम जी बता रहे कि आप मेरी गमन करने की शक्ति को नष्ट ना करें, लेकिन जो भी दिव्य लोगों को मैंने तपस्या से प्राप्त किया, यानी कि वहाँ पर अधिकार प्राप्त किया, मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। तो जैसे आप समझिए कि अमेरिका जाने का आपको वीज़ा मिल गया। इस प्रकार से स्वर्ग या अन्य जो भी ग्रह है, उच्चतर ग्रह है, उसपे जाने के लिए मुझे जो अधिकार मिला है, तो आप उसको नष्ट करें। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी वो दिव्य
दिव्य शक्तियों की बात है कि कैसे वो अधिकार को कैसे नष्ट का किया जा सकता है। कैसे अभी मान लीजिए किसी का विधा नष्ट करना है तो कैसे करेंगे? उसको फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्या करते हैं, उसका जो भी प्रॉपर वहाँ पे कंप्लेंट करनी है उस मिनिस्ट्री को और वो उसका रि कैंसल कर देंगे। तो वैसे यहाँ एक दिव्य शक्तियाँ हैं, तो जिससे कि जो उच्च लोकों में गमनागमन करने की शक्ति है, उसको वहाँ निस्तेज करने की बात हो रही है और परशुराम जी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि बस उतना ही करें क्योंकि मैंने दान कर दिया है और इस दान की भी पृथ्वी पर मैं रात को नहीं रह सकता क्योंकि रात को रहना यानी कि उसको आश्रय के रूप में स्वीकार करना। तो दान दी वस्तु का भोग नहीं कर सकते। तो सोना ये सब मतलब भोग करना हो गया। इसलिए वे रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रहे थे। आगे, शत्रुओं का संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ककुत्थ कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया। तो वे स्वयं जानते ही हैं, लेकिन उसको केवल यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि मेरी जो भी पराजय हो तो आपसे ही हुई है, तो आप तो सबके स्वामी हैं। उसमें मेरा उसमें कोई अपमान नहीं हुआ है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्रीमान रामचंद्र जी ने वो उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोगों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उस उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाति समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधधारी श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनके पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। तो यहाँ पर देखते परस्पर जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना है, तो जो वर्ण है उसके अनुसार आदर प्रकट किया जा रहा है क्योंकि जमदग्नि कुमार परशुराम जी ब्राह्मण है, इसलिए उनका उचित पूजन भी हुआ, अतिथि है, इसलिए भी उनका पूजन हुआ। और चूंकि भगवान श्री रामचंद्र भगवान विष्णु हैं, इसलिए भी भगवान परशुराम अपने उस धर्म का, क्योंकि ब्राह्मणों के तो उपास्य विष्णु है, इसलिए उनकी प्रदक्षिणा करके इस प्रकार से शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हैं। अस्तु, तो यहीं पर विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और यदि नहीं तो फिर हम यही विराम करेंगे। यस, कोई प्रश्न है तो पूछिए। मुझे एक प्रश्न है। जी प्रभु। प्रभु जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण सब अवतारों के स्रोत हैं, मतलब वो अवतारी हैं। जी। लेकिन जैसे हम भगवान परशुराम हैं या भगवान श्री राम है, ये तो भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। जी। तो इन जैसे इन अवतारों में भी एक हायरार्की होती है क्या, कि ये ऊँचे हैं, ये नीचे हैं, इस तरीके से क्रम होता है क्या प्रभु जी इन अवतारों में? इस जी। दृष्टि से हमें समझना चाहिए, जैसे अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें। देखिए, भगवान से जो भी शक्त्यावेश है या अन्य जो भी अवतार हैं, तो वो उसमें भेद इस प्रकार से जो स्वांश अवतार हैं, यानी जिसमें स्वयं भगवान विष्णु अ अ, आते हैं इस पृथ्वी पर, तो उसमें तो कोई भेद नहीं है। लेकिन जैसे शक्त्यावेश अवतार है, तो शक्त्यावेश अवतार में क्या है कि वो कोई भी जीव हो सकते हैं, जिनको भगवान विष्णु की विशेष शक्ति प्राप्त हो। तो जिसमें जैसे नर और नारायण में जैसे नर है अर्जुन, तो वे भी शक्त्यावेश अवतार में आते हैं। नारद मुनि भी शक्त्यावेश अवतार में आते हैं। तो वो जीव तत्व है, लेकिन साथ में चूँकि विष्णु का उसमें आवेश है, तो इसलिए वे अ, ईश्वर के तुल्य पूजनीय हैं, क्योंकि वे ईश्वर का ही कार्य करने के लिए चुने गए हैं। इस तरह से उसमें हायरार्की है। अन्यथा जो विष्णु केवल विष्णु तत्व हैं, तो उनमें इस प्रकार से कोई ऐसे कोई भेद नहीं है। अब वो ट्रांसेंडेंटल जो विश्लेषण हम करते हैं कि ये यहाँ से आए या इस पर्टिकुलर कार्य के लिए आए, तो वो उसमें वो अलग चीज़ है। लेकिन इस प्रकार से तत्व की दृष्टि से इसमें कोई भेद नहीं है। जी, प्रभु जी। जी, प्रभु जी। और कुछ? नहीं प्रभु जी।
ओके, तो यहीं विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार।